हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एडल्ट हैट बनाना सीखेंगे विद अ पॉम पॉम। मैंने इस हैट में फ्रेंड्स ये बबल स्टिच जो है वो बबल निटिंग पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया है। इस पैटर्न का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप वहाँ पे जाके इस बबल निटिंग पैटर्न को देख सकते हैं। बहुत ही ईजी हैट है फ्रेंड्स ये बनाने में, और ये एक एडल्ट साइज़ का हैट है। तो मैंने इसे सर्कुलर निडल्स में बनाया, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे इसकी स्टार्टिंग है और कहाँ एंड है वो आपको नहीं पता लगेगा। सर्कुलर निडल्स पे बना हुआ है, बहुत ही सुंदर और फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस हैट को हम बनाना सीखते हैं आज। सो फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने सर्कुलर निडल्स पे कास्ट ऑन किए हैं 81 स्टिचेस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम सर्कुलर निटिंग स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अगेन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स, सर्कुलर निटिंग हमारी क्लोज्ड निटिंग होती है। मीन्स ये बिल्कुल यहाँ से इस तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें हमारी सिर्फ सीधी रोज़ होती हैं। सीधी रोज़ से मेरा मतलब है सिर्फ फ्रंट साइड होती है, बैक साइड हम निट नहीं करते हैं। सर्कुलर निटिंग आपने जब भी करनी है फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके ये स्टिचेस हैं ये हमेशा एक अलाइनमेंट में हों। ठीक है, इस तरह हों जब भी आप निटिंग स्टार्ट करें। अगर आपका ये ट्विस्टेड होगा तो आपका बॉर्डर या आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं उसमें पहले ही ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे फंदों की सीधी साइड है, तो यहाँ से हम बॉर्डर निटिंग क्लोज निटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम क्लोज निटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे कैप का बॉर्डर 80 फंदों पे बनाना है 80 स्टिचेस, लेकिन मैंने कास्ट ऑन किए हैं 81 स्टिचेस। वो 81 स्टिचेस मैंने क्यों कास्ट ऑन किए हैं, वो हम कास्ट ऑन करते हैं एक फंदा एक्स्ट्रा सर्कुलर निटिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले ये देखिए आपके सभी फंदे एक अलाइनमेंट में हैं। अब मैं इस फंदे को, जो पहला फंदा है मेरा, इसे मैं इस सिलाई पे शिफ्ट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब ये जो फंदा है मेरा इस तरफ का दूसरा फंदा, इसे मैं इस तरह इस फंदे पर से क्रॉस करूँगी। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, हो गए। एक फंदा यहाँ पे घट गया, अब हमारा 80 फंदे ही रह गया। अब इस फंदे को मैं इस तरफ ले लूँगी। यहाँ से अब हमारी क्लोज निटिंग जो है फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एक मार्कर अप्लाई करूँगी ताकि मुझे ध्यान रहे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इनिशिएशन कहाँ से हुई है। अब फ्रेंड्स, कैप का बॉर्डर मैंने 1 बाय 1 रिबिंग का बनाया है। 1 बाय 1 की रिबिंग का मतलब है एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा उल्टा, फिर सीधा, देन उल्टा, देन अगेन अगला फंदा सीधा, उससे अगला फंदा उल्टा। जैसे हम नॉर्मली बॉर्डर बनाते हैं, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, इसी को 1 बाय 1 की रिबिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी रो जो है हम एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा करके कंप्लीट करेंगे। जो हमारी सिलाई है, पहली सिलाई उल्टा है, अभी मैं सीधा बनाऊंगी। तो एक रो हमारी कहाँ पे कंप्लीट होगी फ्रेंड्स, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमारी एंडिंग होगी। इस मार्कर के पास हम एक 1 कंप्लीट रो काउंट करेंगे। तब तक मैं एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बना के इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, रो की एंड में आए हैं हम। अब आप देखेंगे ये फंदा मैंने सीधा बनाया, मैं धागा आगे करूँगी और ये फंदा उल्टा। जब आप 1 बाय 1 की रिबिंग का बॉर्डर बना रहे हैं तो फ्रेंड्स, सर्कुलर निटिंग में आपने एक और ध्यान देना है कि अगर आपने पहला फंदा सीधा बनाया था तो आपका आखिरी फंदा उल्टा आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हम जो स्टिच काउंट है वो उसी तरह का रखते हैं, इसलिए मैंने 80 फंदे लिए थे। ठीक है, अगर हम 81 लेते तो यहाँ पे अगला फंदा सीधा आ जाना था और 2 फंदे हमारे सीधे हो जाने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका स्टिच काउंट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो अगर लास्ट फंदा उल्टा है तो आपका पहला फंदा सीधा होना चाहिए, और अगर आपने लास्ट जो सीधा स्टार्टिंग उल्टे फंदे से की है तो आपका लास्ट फंदा सीधा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ देखिए हमारी ये रो 1 कंप्लीट हुई, और अब आप देखेंगे कि सभी फंदे जो हैं वो एक ही अलाइनमेंट में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से रो 2 स्टार्ट करेंगे। बैक रो कोई भी नहीं होती है, तो अब अगेन हम रो 2 स्टार्ट करेंगे, एक सीधा एक उल्टा। और अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारी
राउंड निटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम राउंड ही राउंड में इस पूरी कैप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपनी कैप का बॉर्डर एक सीधा एक उल्टे फंदे का ही बॉर्डर बनाऊंगी, 1 बाय 1 की रिबिंग का बॉर्डर बनाऊंगी और मैं इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा इसी को रिपीट करते हुए अपनी कैप का बॉर्डर बना लूँगी। पहले मैं बॉर्डर बना लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने कितना बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम बॉर्डर को फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बनना शुरू हो गया, तो पहले हम बॉर्डर फिनिश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बॉर्डर नेट कर लिया है और अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ बॉर्डर कितना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली नेट किया है, लगभग 2.5 इंच के करीब है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2.5 इंच बॉर्डर नेट कर लेने के बाद ये लास्ट फंदा है, इसे मैं नेट कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं बॉर्डर नेट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही इजी है। तो मैं आपको बता रही हूँ रो नंबर 1। तो जैसे हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो पहले मैं इस रो में जो है 4 फंदे और इंक्रीज़ कर लूँगी। 80 स्टिचेस हैं हमारे पास, तो मैं अपने स्टिच काउंट को टोटल 84 बना लूँगी। अब हम ये पूरी रो सीधी सीधी बनाएंगे और मैं रैंडमली 4 फंदे जो हैं वो साथ में ही इंक्रीज़ कर लूँगी। हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे, एक बार इस फंदे को इस तरह नेट करना है फ्रंट लूप से और फिर इसी स्टिच को बैक लूप से एक और बार नेट कर लेना है। ये देखिए हमारे 2 फंदे बन गए। तो अभी मैंने एक फंदा इंक्रीज़ किया है ऐसे ही मैं 3 फंदे और इंक्रीज़ करके अपने जो स्टिच काउंट है उसे टोटल 84 बना लूँगी। ये हमारे डिज़ाइन की रो भी है फ्रेंड्स। ठीक है, इंक्रीज़ भी कर रहे हैं हम इस रो में और ये डिज़ाइन की रो नंबर 1 भी है। तो एक बार और इंक्रीज़ करूँगी। ये देखिए एक फंदे को मैंने फ्रंट लूप से सीधा बुना, अब उसी फंदे को मैं बैक लूप से सीधा बुनूँगी और एक के 2 बन जाएंगे। 2 फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं। अब टोटल 2 और हमने इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पे एक और फंदा मैं इंक्रीज़ करूँगी, एक बार फ्रंट लूप से, उसी स्टिच को बैक लूप से। तो ये अब हमने सिर्फ एक फंदा हमारा इंक्रीज़ करने को बचता है। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और ये डिज़ाइन जो मैं इसमें बता रही हूँ ये सिर्फ ये सर्कुलर नीडल्स पे है, तो इसमें सिर्फ फ्रंट रोज़ होंगी। अदरवाइज़ मेरा ये निटिंग पैटर्न जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। मैं फिर भी इस वाली वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, दूसरी वीडियो का लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने सर्कुलर नीडल्स पे नहीं बनाया है, जो मैंने सिंपल नीडल्स पे बनाया है, स्ट्रेट नीडल्स पे बनाया है, जिसमें बैक रो भी होती है। इसमें सिर्फ फ्रंट रो ही होगी, उसमें फ्रंट एंड बैक रो दोनों हैं। तो ये एक फंदा और मैंने बढ़ा लिया है, तो टोटल मैंने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। और 4 फंदों को बढ़ाने के साथ ही अब हमारा टोटल स्टिच काउंट जो है वो 84 स्टिचेस हो गया है। टोटल अब हमारी सिलाइयों पे 84 स्टिचेस हैं। 84 स्टिचेस से अब हमारा जो डिज़ाइन है वो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 थी। तो ये हमारी डिज़ाइन की रो नंबर 1 फिनिश होगी, मैं मार्कर तक पहुंच गई। अब फ्रेंड्स हमारे डिज़ाइन जो रोज़ हैं, जो सिलाइयाँ, उस पर टोटल 84 स्टिचेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ ही हमारी रो नंबर 1 भी कंप्लीट हुई। अब हम आएंगे रो नंबर 2 में। रो नंबर 2 भी फ्रेंड्स हम निट करेंगे, सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। रो नंबर 3 भी हम निट करेंगे, रो नंबर 4 भी हम निट करेंगे, रो नंबर 5 भी हम निट करेंगे। तो मैंने बॉर्डर बनाने के बाद 5 सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है और 6th सिलाई पे जो है हमारा डिज़ाइन डलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं 5 सीधी सीधी रोज़ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 5 रोज़ मैंने निट कर ली हैं और अब मैं 6th रो की तरफ आ गई हूँ। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन डलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, पहले
2 फंदों को मैं नेट करूँगी, नेट 1 नेट 2, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो थर्ड स्टिच है इसे मैं स्लिप करूँगी 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 बार हमने स्लिप कर ली, 4 बार स्लिप कर ली। अब इस फंदे को मैं उठाऊंगी और ऐसे, और इसे सिंपली सीधा बुन दूंगी इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपने इस डिज़ाइन को बनाते हुए एक चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी आप नेट करेंगे आपने इस फंदे को लूज़ नहीं छोड़ना है, इसे थोड़ा टाइट रखना है। जब आप इसे टाइट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बबल बनना वो शुरू होगा। इसके बाद 3 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3, 3 फंदों के बाद अगेन हम चौथे फंदे को 4th लेवल तक स्लिप करेंगे, 1 2 3 एंड 4, हो गया 4th लेवल तक स्लिप। फिर इस फंदे को उठाएंगे और ऐसे सीधा नेट कर देंगे इस तरह, और इसे थोड़ा टाइट रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखेंगे हल्का सा आपको ये उभरा हुआ सा दिखना शुरू हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देन अगेन 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। देन 4th स्टिच को हम 4th लेवल तक स्लिप करेंगे, 2 3 एंड 4, 4 बार स्लिप करने के बाद फिर इसे उठाएंगे और सीधा बना देंगे, और इस फंदे को हम थोड़ा सा टाइट रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन वैसे ही 3 फंदे सीधे, फिर से हम स्लिप करेंगे 4th स्टिच को, 1 2 3 एंड 4, 4 बार स्लिप हो गया। देन इसे उठाएंगे और सीधा नेट कर देंगे जैसे हम करते हैं। ये देखिए हल्का सा आपको दिखना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स यही हमारा पैटर्न है 6th रो का, 1 2 3 फंदे सीधे, देन चौथे फंदे को हम स्लिप करेंगे उसके 4th लेवल तक, 2 3 4, फिर उसे सीधा बना देंगे, जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं वैसे हम सीधा बना देंगे, बस अपने धागे को टाइट रखेंगे थोड़ा। तो यही हमारा डिज़ाइन पैटर्न है फ्रेंड्स, निट 3, और 4th को 4th लेवल से 4th स्टिच को 4th लेवल पे आके नेट करना, 2 3 4। ये फंदा बुना हुआ है इसलिए थोड़े से इनके जो आपस में धागे हैं वो उलझे होते हैं, तो आपने आराम से उसे सेपरेट कर लेना है। देन धागे को टाइट रखना है। देन आगे 1 2 3। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम ये पूरी रो जो है कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे नेट करने हैं और अगले फंदे को 4th लेवल तक लाके आपने सीधा नेट करना है, और उस नेट किए हुए स्टिच को थोड़ा सा टाइट रखना है। लूज़ रखेंगे तो हमारे जो ये बबल्स हैं वो इतने क्लियर नहीं आएंगे फ्रेंड्स, जो इनका जो ऊपर का उभार है वो इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो चौथा फंदा जो आप स्लिप करके दोबारा बना रहे हैं वो आपका टाइट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मैं सीधा बना के फंदे को टाइट रखूँगी। तो फ्रेंड्स रो की एंड में पहुंच रहे हैं हम। 1 2 3 एंड 4, 4 बार स्लिप किया, सीधा बना लिया। देन 1 2 3, 3 बार बना लिया। फिर अगेन स्लिप करना है, 1 2 3 एंड 4, स्लिप कर लिया, इसे सीधा बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट फंदा है, इसे हम सीधा बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हमारे डिज़ाइन की ये 6th रो जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आप देखेंगे, देखिए थोड़े थोड़े बबल्स दिखना शुरू हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगेन 5 रोज़ जो हैं फिर से सीधी बनाएंगे। अब मैं ये पूरी की पूरी रो फ्रेंड्स नेट करूँगी।
तो ये पूरी रो फ्रेंड्स अब मैं निट करूँगी। जैसे हमने पहले 5 रोज़ निट करी थी, अगेन हम 5 रोज़ और निट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 रो मैंने निट की, 6th पे मेरा डिज़ाइन आया। अब 7th 8th 9th 10th एंड 11th 11 रोज़ तक टोटल बता रही हूँ यहाँ से। 11 रोज़ तक मैं फिर इसे सीधा सीधा बनाऊँगी और हमारी 12th रो में अगेन हम पैटर्न डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल जो है मेरा ये जो डिज़ाइन है ये 12 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 रोज़ बना ली हैं। अब मैं 7 8 9 10 एंड 11 रोज़ जो हैं अगेन निट कर लूँगी सारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 और रोज़ मैं निट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगली 5 रोज़ भी मैंने निट कर ली हैं, यानी टोटल 11 रोज़ हो गई हैं। और अब मैं आ गई हूँ अपनी 12th रो में। और 12th रो में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 2 फंदे निट किए थे और फिर ये बबल बनाया था। अब हम 12th रो में सीधे पहले बबल बनाएंगे। तो बबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, 4 लेवल तक इसे स्लिप करेंगे, 2 3 4, 4 लेवल तक स्लिप किया है और फिर इसे पिक करके निट करेंगे इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। अब हमारा बबल वाला स्टिच आएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो एक तरह से 4 बार हम इस फंदे को उधेड़ लेंगे और फिर इसे सीधा बना के हाथ को टाइट रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगेन 3 फंदे सीधे। तो आइडली 12th रो में हम क्या करेंगे, हम बबल जो हमने पहले बबल बनाया था उसके अल्टरनेट बबल बनाएंगे। देखिए अब ये जो बबल है इन दो के बीच आया है, देखिए 3 बनाया, एक और बना के बताती हूँ, 1 2 3 एंड 4 हो गए, 4 फंदे स्लिप और फिर इसको मैंने नेट कर लिया, हाथ धागे को थोड़ा टाइट रखा, देन अगेन 1 2 एंड 3। अब आप देखिए, ये देखिए आ रहे हैं ना हमारे बबल अल्टरनेट। पहले हमारा ये और ये बबल था, अब जो मैंने बबल बनाया वो इसके बीच आया, फिर मेरा ये और ये था, बबल इसके बीच आया। ठीक है फ्रेंड्स, 3 फंदे नेट कर लिए हैं, अगेन वही करेंगे, 1 2 3 एंड 4, 4th लेवल तक स्लिप करके फिर इस फंदे को मैं सीधा बना लूँगी। बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स। तो आइडली हमारा पैटर्न वही रिपीट होगा, जो हमने 3 फंदे बनाने हैं और उसके बाद जो हमारा फंदा स्लिप करके बनेगा, डिज़ाइन पैटर्न वही है। बस 6ठी रो में हमने जैसा बनाया है जहाँ हमारे बबल्स आए हैं, 12th रो में उसके ऑल्टरनेट हमने बबल नेट करना है। इसलिए थोड़ा सा स्टिचेस को बस पहले कितने बुनने हैं और फिर कितने बुनने हैं, बस यही थोड़ा सा वेरिएशन बोल सकते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन है हमारी 6ठी और 12वीं रो में, नथिंग एल्स। उसके बाद ये फिर से हमने स्लिप किया, 3 4, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर अगेन इसको 4th लेवल से पिक कर लिया इस तरह। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स हमारा ये पैटर्न आता है, चाहे आप किसी एडल्ट के लिए बना लो, चाहे आप किसी बच्चे के लिए बना लो, ये इक्वली हर एज ग्रुप पे अच्छा लग जाता है। हो गया, 4 हो गए। अब ये नेट किया, बस इस फंदे को आपने टाइट रखना है, जितना टाइट रखेंगे आपका बबल उतना ज़्यादा अच्छा और राउंड आएगा। 3 फंदे नेट करेंगे, देन 1 2 3 4। तो यही चीज़ हम पूरी रो में रिपीट करते हुए अपनी 12th रो को कंप्लीट करेंगे और 12th रो के साथ ही हमारा जो डिज़ाइन है वो एक बार कंप्लीट होगा। 12 रोज़ रिपीट पैटर्न मैंने आपको बताया है, तो 12वीं रो के साथ हमारा जो पैटर्न है वो एक बार कंप्लीट होगा। जब हम 12th रो बना लेंगे तो अगेन हम रो 1 से शुरू करेंगे और हमारा पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। ये देखिए ऑल्टरनेट बबल्स। तो रो की एंड में हम पहुंच रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बबल वाला स्टिच बना है। देन अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे,
देन बबल वाला स्टिच बनाएंगे 2 3 एंड 4। 4 टाइम स्लिप करने के बाद इसे सीधा बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे 1 2 एंड 3। ये 3 फंदे पूरे हो गए फ्रेंड्स, और ये 3 फंदे पूरे होने के साथ हमारी 12 रोज़ का एक पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े जो बबल्स हमें दिखना शुरू हो गए हैं। ये देखिए हमारे बबल्स अल्टरनेट आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी टोटल 12 रोज़ होगी। अब हम अगेन रो नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो रो नंबर 1 हमारी क्या थी, नेट ऑल स्टिचेस। तो रो नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 5 तक हमने सारी रोज़ सीधी बनानी है। छठे पे फिर हम बबल पैटर्न डालेंगे। फिर 7 8 9 10 एंड 11 अगेन नेट ऑल स्टिचेस आएगा, और 12 पे हम अगेन पैटर्न डालेंगे बबल का। तो फ्रेंड्स इसी तरह करते हुए इन्हीं 12 रोज़ को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स हम अपना जो इस कैप को है आगे तक नेट करते जाएंगे, और हमारा सुंदर सा ये बबल पैटर्न बनता जाएगा। तो पहले फ्रेंड्स मैं इन्हीं रोज़ को रिपीट करते हुए अपनी कैप को उतना निट कर लेती हूँ जितने की मुझे डिज़ायर्ड लेंथ हाइट, आप जो बोलना चाहते हैं, जितनी मुझे चाहिए, इसकी लंबाई कितनी लंबी मैंने कैप रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं वहाँ तक पहले निट कर लेती हूँ, उसके बाद मेजर करके आपको बताती हूँ। और जितना हमने रखना है उतना निट करने के बाद फिर हम क्राउन शेपिंग करेंगे, अपनी टोपी की घटाई शुरू करेंगे। ठीक है, डिक्रीज स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसको इतना निट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने कैप को इतना निट कर लिया है। अब इसके आगे मैं डिज़ाइन नहीं डालूँगी, मैं ये मार्कर साइड रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना सुंदर फ्रेंड्स हमारा ये पैटर्न आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे फ्रेंड्स हम क्राउन शेपिंग करेंगे। क्राउन शेपिंग करेंगे या टोपी की घटाई करेंगे या टोपी को शेप देंगे, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा मार्कर है। पहले मैं आपको मेजर करके बताती हूँ फ्रेंड्स इसकी लेंथ कितनी हुई है टोपी की। तो ये आप देखेंगे 8 इंच, सॉरी 8 इंच। ठीक है, 8 इंच, 8 इंच के लगभग मैंने टोपी को नेट कर लिया है। तो इसके बाद अब हम यहाँ से क्राउन शेपिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारी कैप की स्टार्टिंग है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, पहले फंदे को मैं नेट करूँगी, उससे अगला भी नेट करूँगी। 2 फंदे मैंने नेट किए। अब अगले 2 फंदों को मैं दोनों को एक साथ फ्रंट लूप से सीधा बुन दूँगी, नेट 2 टुगेदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अगेन मैं 2 फंदे सीधे बुनूँगी, और फिर से अगले 2 फंदों को एक साथ फ्रंट लूप से सीधा बुन दूँगी। तो देखिए जब हम 2 फंदे एक साथ बुन रहे हैं तो हमारे फंदे यहाँ पे घटते जा रहे हैं। 2 फंदे अगेन मैं सीधे बुनूँगी, और फिर 2 फंदों को एक साथ हम सीधा बुन देंगे। तो जो हमारी डिक्रीजिंग है, कैप की डिक्रीजिंग हमने शुरू की, कैप की डिक्रीजिंग की पहली रो है। तो उसमें हमने क्या किया, पहले 2 फंदे हमने नेट किए, फिर अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया, फिर अगले 2 फंदे नेट किए, और उनसे अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया। तो यही हमारी डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो है। knit 2 then knit 2 together, knit 2 then knit 2 together। ठीक है फ्रेंड्स, अभी रो की एंड में आ गए हैं। 2 फंदे सीधे, और आखिरी के इन 2 फंदों को भी एक साथ में सीधा बना दूँगी। मार्कर को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम डिक्रीज़ की सेकंड रो में आ जाएंगे। तो पहले हमने 2 फंदे नेट किए थे, और फिर अगले 2 को एक किया था। अब इस रो में एक फंदा मैं नेट करूँगी, और अगले 2 फंदों को नेट 2 टुगेदर करूँगी, फिर नेट 1 देन नेट 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा, उसके बाद अगले 2 फंदों को फ्रंट लूप से एक साथ सीधा बुन दूँगी, फिर एक फंदा सीधा,
अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। तो हमारी सेकंड डिक्रीजिंग रो यही है, knit 1 then knit 2 टुगेदर, knit 1 and knit 2 टुगेदर। तो knit 1 और knit 2 टुगेदर करके हम अपने डिक्रीजिंग की सेकंड रो बनाएंगे, जो हम क्राउन शेपिंग दे रहे हैं उसकी सेकंड रो बनाएंगे। सो रो के एंड में आ गए हम, 2 फंदे एक साथ, एक फंदा सीधा, देन अगेन 2 फंदे एक साथ बनेंगे, knit 2 टुगेदर, और ये लास्ट फंदा में सीधा बुन लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास कितने फंदे बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी 42 फंदे भी हमारे पास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम एक और राउंड डिक्रीजिंग का लेंगे, एक और रो हम डिक्रीजिंग की बनाएंगे, थर्ड रो। तो पहली डिक्रीजिंग रो में हमने किया 2 फंदे बनाए, 2 घटाए। सेकंड डिक्रीजिंग रो में किया हमने 1 फंदा बनाया, 2 फंदे घटाए। अब थर्ड डिक्रीजिंग रो, लास्ट डिक्रीजिंग रो में हम क्या करेंगे, सीधे 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ सीधे बुन देंगे। अब हम हर फंदे को knit 2 टुगेदर करेंगे। हर 2 फंदे को हमने एक साथ फ्रंट लूप से सीधा बुन देना है, knit 2 टुगेदर, देन knit 2 together, then knit 2 together। तो ये पूरी रो फ्रेंड्स हम हर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। इस रो में हम सिर्फ knit 2 टुगेदर्स ही करेंगे। देखिए रो के एंड में हम आ रहे हैं, knit 2 together and last knit 2 together। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने मार्कर को निकाल रही हूँ, उसके बाद फर्दर मैं कोई डिक्रीज़ नहीं करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमने अपने थ्रेड को कट करना है, लेकिन उससे पहले हमने जो अपना थ्रेड है उसको एस्टिमेटेडली ले लेना है, एटलीस्ट डबल द लेंथ। ठीक है, डबल द क्राउन विड्थ। आपका जितना भी क्राउन है उसके इर्द गिर्द कम से कम 2 बार इसे लपेट के इस तरह, इतना, तो लगभग यहाँ से मैंने अपने थ्रेड को कट करना है। थ्रेड आपने हमेशा लंबा रखना है, एक्स्ट्रा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कम हो जाएगा तो हमें फिर एक गांठ लगा के अटैच करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से मैं अपनी टपेस्ट्री नीडल लूँगी और धागे को इसमें डाल लूँगी। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी जो सुई है वो हमने इसमें से निकालते जाना है। धागा जो है हमने क्रॉस करते जाना है। एक बार पहले हम सभी फंदों पर से निकाल लेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमने एक बार सभी फंदों पर से निकाल ली है। अब हम एक और बार इससे निडल निकालेंगे जस्ट फॉर सिक्योरिटी सेफ, ताकि हमारे जो फंदे हैं ये सिक्योर रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन्हें निकालते जाएंगे और अपने धागे को खींचते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। हर फंदे को अब हम सीधे सिलाई पे लेते जाएंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी निडल है ना, वो बिल्कुल फंदे पर से निकले, थ्रेड के बीच में से ना निकल जाए। मीन्स ऐसे कहीं धागे के बीच से ना निकले, इस तरह। फिर आपको धागा खींचने में बहुत दिक्कत होगी। आपका जो सुई है वो बिल्कुल सिलाई के पास से निकलनी चाहिए, ताकि आपको जो थ्रेड जब आप पुल करो तो आराम से पुल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए, अगर आप तो एक बिगिनर हैं तो कोशिश कीजिए सिंगल सिंगल फंदे को ले जाने की, और अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो आप 2-3 फंदे भी एक साथ निकाल सकती हैं। इसलिए बोला क्योंकि कई बार उलझ जाता है। अब आप थ्रेड खींचेंगे, ये देखिए हो गया ये टाइट, अब कोई होल भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आप 2 बार जो है अपने निडल को क्रॉस कर लेंगे ना फ्रेंड्स थ्रेड में से, तो आपका जो यहाँ पे ये छेद है ये नहीं शो होगा। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कैप बन गई है। अब अभी तो मैं थोड़ा और थ्रेड को जो है अंदर की तरफ, अब मैं इसे अंदर की तरफ ले जाऊंगी। ये देखिए मैंने थ्रेड को यहाँ पे निकाल लिया है ये। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा और सिक्योर करूँगी ताकि मेरा जो थ्रेड है वो हिले ना अपनी जगह से। 2-3 बार जो है इसे क्रॉस कर लूँगी अपनी इंश्योर होने के लिए कि मैं जो हमारा ये धागा है ये कहीं को स्लिप ना हो। इस तरह अगर कई बार जैसे आपने बनाया है, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे होल दिख रहा है, क्लियरली विजिबल होल है, तो सबसे पहले फंडा तो आप ये है कि आप पॉम पॉम को लगा के उससे उसे हाइड कर सकती हैं, छुप सकता है वो पॉम पॉम से। अगर आप पॉम पॉम लगाने में विलिंग नहीं है, आप नहीं पॉम पॉम लगाना चाहती हैं, तो आपने ये जो थ्रेड मैंने आपको एक्स्ट्रा रखने के लिए कहा था, ये थ्रेड यहाँ पे काम आएगा। इस थ्रेड को आपने बारी बारी इन स्टिचेस में से क्रॉस ओवर करते जाना है अनटिल आपका वो जो होल है वो दिखना कम नहीं हो जाता। आप जितनी बार इस थ्रेड को रोटेट करती जाएंगी, आपका जो अल्टीमेटली होल है वो छोटा हो जाएगा ऊपर। तो आपको लॉन्ग थ्रेड रखने का ये भी फ़ायदा होता है। ये देखिए, तो अगर आपको कोई लूज़ लग रहा है कि नहीं यहाँ पे लूज़ है, होल है, तो आप इस थ्रेड से उसे कवर अप कर सकती हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको फ्रंट से। ये देखिए फ्रेंड्स, टॉप देखेंगे आप कैप का कितना प्यारा आया है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये हमारी कैप बन के रेडी है। अब मैं अपने सारे लूज़ थ्रेड्स को अंदर करूँगी, और अगर आप विलिंग हैं पॉम पॉम लगाने में तो आप लगा सकते हैं। मैंने एक पॉम पॉम बना के रखा है, मैं ज़रूर एक पॉम पॉम इसके साथ यहाँ अटैच करूँगी। मुझे लगता है कि पॉम पॉम के साथ मेरा हैट जो है ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये सारे लूज़ थ्रेड्स अंदर करके और इस पॉम पॉम को अटैच करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ अपनी कैप। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी लूज़ थ्रेड्स अंदर कर लिए हैं और पॉम पॉम अटैच कर दिया है। बहुत ही सुंदर हमारा ये हैट बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इसका टॉप से, अगर आप देखेंगे इसे टॉप से तो
ये हमारी कैप का टॉप व्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसी ये हमारी दिखती है। बनाने में बहुत ही आसान थी फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इसे मेरे साथ बनाइए। एंड आई होप फ्रेंड्स, पॉम पॉम बनाने का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं अपनी इस वीडियो में लिंक जो है इस वीडियो का शेयर करूँगी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिज़ाइन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक है वो भी शेयर करूँगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।